अगर आप भी 40 साल के बाद परेशान होना शुरू हो गई हैं कि आपका फैट बढ़ता जा रहा है और आपका वजन किसी भी तरीके से नहीं जा रहा, तो आज की आपने ये 7 अलामात नोट डाउन कर लेनी है और आपने इन अलामात को अपने साथ मैच करना है कि आपको कौन सी अलामात जो है आपके साथ जाती है। तो आप आज हैरान हो जाएंगे कि ये अलामात आपके लिए कितनी इफेक्टिव हैं कि आपको ये जो है जानकारी मिल जाएगी कि आप जो है कैसे ये जान सकती हैं कि आपका फैट क्यों नहीं बर्न हो रहा। तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी जिससे आपको बहुत फायदा होगा और एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिससे आप अपनी भूख को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपना वजन भी कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपकी उम्र भी 40 के करीब है और आपका वजन रुक गया है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपका बेली फैट और आपका जो है थाई फैट बहुत ज्यादा हो गया और आपने हर चीज कर ली है, डाइटिंग भी कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, वर्जिश भी कर ली, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा, तो ये आज आप जानेंगे। खास तौर पर जो 7 अहम अलामात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि आप ये वो खास अलामात हैं जो आपके फैट को और चीजों को खत्म नहीं होने देती। आज हम उम्र के साथ नंबर 1 पे, उम्र के साथ बहुत से चेंजेस आते हैं। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको बहुत से जो है चेंजेस, आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं। आपको प्री मेनोपॉज की तरफ आप बढ़ रहे होते हो, इस दौरान आपका ईस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन रिप्रोडक्टिव में भी उतार चढ़ाव आता है और इससे आपके फैट डिस्टर्बेंस यानी तब्दील हो सकती हैं और इसमें मसल मास के बढ़ने का इम्कान बढ़ जाता है और आपकी स्लीप और आपका मूड और ये सब कुछ मुतासिर होता है। और बाज़ ख़वातीन में ख़ास तौर पर एब्डोमेन और थाइस में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है और ये ही वो मेन वजह है। जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो आपको ये हर चीज हम एस्ट्रोजन पे नहीं डाल सकते कि ये इसके बढ़ने की वजह से अपने लाइफस्टाइल पे भी गौर कर लीजिएगा। और जी नंबर 2 पे है जी मसल मास का कम होना। मसल मास अब उम्र के साथ जब अगर आप एक्सरसाइज रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नहीं की जा रही तो मसल मास को मेंटेन जो है आपको लाजमी करना चाहिए। और अगर इसका हल आपको नहीं मिल रहा, आपको मसल मास आपका जो है मेंटेन नहीं हो रहा, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फैट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नंबर 3 पे है जी इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब बातें हम एक अहम फैक्टर पे कि आज आप ये जान लें कि जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो आपका फैट बढ़ता है, आपका वजन बढ़ता है। इंसुलिन जब भी ग्लूकोज इंसुलिन को ब्लड से सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है, तो जब इंसुलिन सेल्स को जो है अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। कुछ खवातीन में वेट गेन होता है, क्रेविंग्स होती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है और जी बेली फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस डायग्नोज हो जाता है कि ये जब भी बेली फैट बढ़ता है तो अब हर चीज को हम अगर बेली फैट को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं कह सकते कि ये आपके लाइफस्टाइल का भी कसूर हो सकता है। नंबर 4 पे है जी नींद की कमी। जब हम 6 से 7 घंटे की नींद पूरी नहीं करते तो हमारी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, मीठे की तरफ बढ़ जाती है, ज्यादा भूख पड़ती है, ज्यादा कैफीन लेने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि जब हम जाग रहे होते हैं तो मुसलसल कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, तो इससे हमारी भूख बढ़ती है। अब जी नंबर 5 पे है जी स्ट्रेस, जो कि बहुत मेजर अलामात है जिसमें आपका जिस्म में कॉर्टिसोल कई साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते चेंजेस होते हैं, जिसमें अब बात को याद रखें कि जब भी बेली फैट जो है बढ़ता है तो हमारा ध्यान कॉर्टिसोल की तरफ ही जाता है। और अब हर बेली फैट को कॉर्टिसोल कहना भी दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है आपके कॉर्टिसोल हम देखते हैं कि आपके जब भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो ये नींद जो है प्रॉपर आपको लेनी चाहिए। अब असल मसला ये है कि नींद खराब होती है, भूख बढ़ती है, आपके फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, वजन ज्यादा हो जाता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो ये सारी चीजें भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आज से आपने ये स्ट्रेस लेना कम करना है, ठीक है। अब जी नंबर 6 पे है जी कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
अब क्या होता है कि जब हम आप देखते हैं कि आप कोई भी बॉडी में स्ट्रेचिंग नहीं करे, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करे, प्रॉपर वॉक नहीं करे, आप अगर बॉडी को स्ट्रेच करते हैं 10 to 15 टाइम हाथ ऊपर करके या बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, तो आप देखिएगा कि अगर हफ्ते में 3 दिन भी आप ये करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत से चेंजेस आएंगे। आपको बहुत अच्छा फील होगा, हल्का फील होगा। नंबर 7 पे है जी, कैलोरीज के साथ फूड क्वालिटी को भी मेंटेन करें। हम जब भी होता है हम बहुत एक्सेसिव खा लेते हैं, फूड क्वालिटी को भी नहीं देखते और कैलोरीज को भी नहीं काउंट करते। क्या होता है, अगर हमें 1200-1500 की कैलोरीज की जरूरत है तो हम 2000 2500 भी कैलोरीज लेते हैं। अब अक्सर मैंने फीमेल से ये सुना है, हम तो इतना खाते नहीं है, लेकिन मैं तो 2 टाइम खाती हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। ये बात वहीं पे गलत साबित हो जाती है कि जब आप 2 टाइम खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और आप एक टाइम पे आप 2 प्लेटें खा लेंगे तो आपने वो पहले टाइम का भी जो है वो सारा मिक्स कर दिया और आपका फूड हजम नहीं होगा, बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और अगर मेटाबॉलिक सिस्टम से स्लो हो जाए तो आपका वैसे ही वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में आपको बैलेंस डाइट कैसे लेनी चाहिए। अगर आपकी डाइट में जो मैंने आपको बोनस स्टेप देनी थी वो ये है कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन और फाइबर शामिल नहीं है तो आपका वजन तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर आप प्रॉपर प्रोटीन लेना शुरू कर दें, प्रोटीन कैसे मिलेगा आपको? एग, फिश, चिकन, दाल और मुख्तलिफ बीन्स, ये आपको वो प्रोटीन देंगे जो कि नेचुरल है और ऑर्गेनिक है और आपको हेल्दी प्रोटीन की तरफ लेके जाएगा। और फाइबर, जिसमें तमाम किस्म के सैलड्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, होल ग्रेन आ जाते हैं। अब इसके साथ नंबर 1 पे मैंने आपको बताया प्रोटीन, नंबर 2 पे फाइबर और नंबर 3 पे हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स क्या होते हैं? सीड्स, नट्स, ऑलिव ऑयल, और ये आपको लेने ही लेने हैं। इनके बगैर आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं आपको मिलती और आपका इम्यून सिस्टम बहुत लो हो जाता है। ये आपको नंबर 4 पे है जी फ्रूट। फ्रूट कभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूट चाट बना के या बहुत ज़्यादा मिल्क शेक इस सूरत में ना लें। पोर्शन को कंट्रोल करें, पोर्शन मुनासिब पोर्शन में फ्रूट को आप लेंगे, यानी एक डेली आप एक फ्रूट खा सकते हैं जिसका वजन 250 ग्राम तक हो। ठीक है, अब जो है बात कर लेते हैं टेस्ट। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या आपको वजन नहीं कम हो रहा तो आप फास्टिंग ग्लूकोज लाजमी चेक करवाएं, TSH, लिपिड प्रोफाइल और HbA1c। और हमेशा ये पेशेंट आके यही कंप्लेन करती हैं कि हम टेस्ट कौन से करवाएं, तो लिपिड प्रोफाइल, TSH और जो है HbA1c और फास्टिंग ग्लूकोज और इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट करवाएं। और आखिर में मैंने आपको बतानी है होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपकी भूख कंट्रोल नहीं होती और आपको बहुत सी क्रेविंग होती हैं, तो आपने एक होम्योपैथिक मेडिसिन क्रिया कार्ड 200 ये आपने लानी है और इसको आपने डेली एक खुराक लेनी है। और ये आप हफ्ता 15 दिन इस्तेमाल करें तो आपकी भूख काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी और आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपनी डाइट को और अपने पोर्शंस को कंट्रोल करें, तो आप देखिए आपका वजन ऑटोमेटिक भी कम होना शुरू हो जाएगा। जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं और सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी अलामत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।